बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आप ये ब्लॉग पोस्ट देख लें। ये आप देख रहे हैं, बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी एंड रीच योर गोल्स विद दीज सिंपल स्टेप्स टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन। ये मैंने सारी, आप ये देख रहे हैं, ये मैंने चैट जीपीटी से ये सारी ब्लॉग पोस्ट बनाई है। सारी इमेजेस, ये हेडलाइंस आप देख रहे हैं, ये सारे सेक्शंस देख रहे हैं, पूरे पैराग्राफ। और अगर आप ये देख रहे हैं, आप हाई क्वालिटी इमेजेस, ये भी चैट जीपीटी ने मुझे हेल्प की है इनको क्राफ्ट करने में। इनको आप फ्री में कैसे बना सकते हैं और बेसिकली अपना पूरा ब्लॉगिंग का एक बिजनेस डेवलप कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि मैं आपको अभी दिखाने लगा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये नीचे कितने हाई क्वालिटी इमेजेस हैं। ये पूरा इस टॉपिक के बारे में, जो प्रोक्रास्टिनेशन का टॉपिक है, उसके ऊपर मैंने ये ब्लॉग पोस्ट बनाई है। आप दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में हैं, कोई भी आपका पैशन है, आप ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एट द एंड ऑफ द वीडियो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। मैंने आपको ये दिखाना है कि आपने कैसे कॉपीराइट फ्री कंटेंट्स बनाए बाय यूजिंग चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को यूज़ करके आपने कंटेंट प्रोड्यूस करना है और उसके बाद इनको एब्सोल्युटली 100%, जिसको कहते हैं ना, यूनिक कैसे बनाना है, कॉपीराइट फ्री हो, ताकि आपको किसी किस्म की प्लेजरिज्म का इशू ना हो और आपके कंटेंट जो है वो मार्केट में जाएं और लोग उनको पसंद करें और सर्च इंजन के ऊपर भी वो रैंक करें। ठीक है जी। दिस इज़ हाउ यू कैन बिल्ड योर ब्लॉगिंग बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। अच्छा जी, मैं ऑल द वे डाउन आता हूँ। इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इमेजेस तो आप देख रहे हैं हाई क्वालिटी, और ये आप ये सारे पैराग्राफ्स देख रहे हैं, ये चैट जीपीटी ने मुझे बना के दिए हैं। इसके अंदर मैंने किसी किस्म की कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन आपको दिखाऊंगा कि आपने चेंज कैसे करनी है विदाउट एनी योर विजुअल इनपुट, कि जिसको आपको इनपुट करनी पड़ेगी, और ये खुद से ही आपको एक यूनिक कंटेंट बना कर दे देगा आपके ब्लॉग का किसी भी टॉपिक के ऊपर। ठीक है जी। ऑल द वे डाउन में आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आकर आप एक चीज़ देखेंगे, मैंने जो चीज़ ऐड की है ये फाइनली कंक्लूजन है। और उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी हैं इस आर्टिकल के मुतालिक, जो मैंने आर्टिकल लिखा है, विच लुक्स वेरी वेरी गुड। बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने स्टडी किया, रिसर्च किया, वो ऐड नहीं करते हैं। तो जब लोग आर्टिकल पढ़ लेते हैं तो एट द एंड में या आपका ब्लॉग पोस्ट पढ़ लेते हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है, एक बड़ा ज़बरदस्त इंप्रेशन डालते हैं। उनको बेसिकली स्टेप्स मिल जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी इस आर्टिकल के, जो की पॉइंट्स थे, उनका जवाब उनको मिल जाता है 1 मिनट के अंदर। और एट द एंड मैंने यहाँ पे अबाउट द ऑथर बायो भी ऐड की है। ये सारा कुछ चैट जीपीटी ने किया है, लेकिन अगेन हमें ये इस तरह से बनाना है कि कॉपीराइट फ्री हो, प्लेजरिज्म फ्री हो, ताकि आप अपना ब्लॉगिंग का बिजनेस किसी भी, आप मार्केट के अंदर हैं, किसी भी निश के अंदर हैं, आप स्क्रैच से शुरू कर सकें और अपनी मिनी फॉर्चून ब्लॉगिंग बिजनेस एम्पायर बना सकें इंटरनेट के ऊपर। तो चलें शुरू करते हैं। ये तो मैंने आपको दिखा दिया है मीडियम के ऊपर जो मैंने ब्लॉग बनाया है। ठीक है। आप मीडियम को, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो की अपने ब्लॉग का लिंक दे दूंगा। मीडियम के ऊपर भी आप जाकर बनाएं। अगर आपको वर्डप्रेस का ब्लॉग है तो उसके ऊपर भी आप ऐड कर सकते हैं, या अगर आपका किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर इस ब्लॉग को आप ऐड करना चाहते हैं, या अपनी निच के अंदर आप ब्लॉग बना के ऐड करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग बिजनेस हो, यू कैन डू दैट एज वेल। अच्छा जी, सबसे पहले हम करते क्या है कि हम चैट जीपीटी के अंदर आते हैं। यहाँ पर आकर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाता हूँ। मैं पूरा ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, मैं 2-3 पैराग्राफ ऐड करके आपको दिखाऊंगा कि आपने प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है, क्योंकि अगर मैंने पूरा ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया, प्रोसेस तो वही है सारा, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। आई डोंट वांट टू डू दैट। सबसे पहले हमें क्या चाहिए जी? हमें आइडिया चाहिए। आपने फर्स्ट करो ब्लॉगिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या ब्लॉगिंग मिनी एम्पायर शुरू करना चाहते हैं, तो आपको एक आइडिया चाहिए ना, कि किस आइडिया के ऊपर आप बनाना चाहते हैं। वो आपका पैशन भी हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ जिसको आप वाकई लर्न करना चाहते हैं, आप खुद से पसंद करते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल। ठीक है जी। तो मैं इसमें एक जर्नली एक आइडिया पोस्ट करता हूं। मैंने सिंपली यहां कर आकर लिखा है, गिव मी 5 ब्लॉग पोस्ट आइडियाज अराउंड द टॉपिक ऑफ सेल्फ हेल्प एंड मोटिवेशन। सेल्फ हेल्प एंड मोटिवेशन जो है बहुत ही ह्यूज इंडस्ट्री है पूरे यूरोप और अमेरिका में, बल्कि अब तो पाकिस्तान में भी अगर आप सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री की बात करें तो कासिम अली शाह साहब ने एक एम्पायर बिल्ड कर लिया है लोगों को ये मोटिवेशनल स्पीचेस करके। ठीक है। तो इसके ऊपर मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने निच है, ये मैंने चूज़ किया निच। इसके ऊपर आप मुझे 5 ब्लॉग पोस्ट आइडियाज़ दें। मैं चैट जीपीटी से कह रहा हूँ इस टॉपिक के अंदर, यहाँ से टॉपिक ऑफ सेल्फ हेल्प एंड मोटिवेशन, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका टॉपिक होगा। मैंने एंटर प्रेस किया। अब देखते हैं कि चैट जीपीटी जो है हमें इसके अंदर किस किस्म के आइडियाज़ देता है। ठीक है। जब आप ये देख लें कि हमें इसने 5 आइडियाज़ दिए हैं अराउंड द टॉपिक ऑफ सेल्फ हेल्प मोटिवेशन के। 10 सिंपल हैबिट्स फॉर ए मोर पॉजिटिव माइंडसेट, हाउ टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी। ये 5 आइडियाज़ है। उनमें से लेट से मुझे जो आइडिया पसंद आया, मैं कहता हूँ जी, दी साइंस ऑफ गोल सेटिंग टिप्स फॉर इफेक्टिव गोल अचीवमेंट। ठीक है। ये आपको 5 आइडियाज़ मिल गए। अब सिंपली आके मैं प्रॉम्प्ट के अंदर मैं कहता हूँ जी, राइट एन आउटलाइन फॉर ए ब्लॉग पोस्ट अबाउट। ठीक है। यहाँ पे कोटेशन मार्क में लिखता हूँ, या बल्कि यहीं से आप इसको उठा सकते हैं अगर आप यहाँ पे कोटेशन मार्क ना भी डालें। आप सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करें, क्योंकि इसको मैं एज ए ब्लॉग पोस्ट लेके चलना चाहता हूँ। अब इन 5 आइडियाज़ में से मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मैं कह रहा हूँ मुझे इसके ऊपर आप आउटलाइन बना के दें। ठीक है जी। मैंने सिंपली आकर लिखा है राइट एंड आउटलाइन फॉर ए ब्लॉग पोस्ट अबाउट। मैं सिंपली यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब आप देखेंगे हमें आउटलाइन इसकी देना शुरू कर देगा।
अब आप ये देख रहे हैं इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन ऑफ गोल सेटिंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग्स फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, उसके बाद प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव गोल सेटिंग है। तो आपको पूरी आउटलाइन बना देगा कि इसके अंदर आपने जो ब्लॉग लिखना है। तो आप ये देखें, दिस इज अनबिलीवेबल, देखें कहाँ तक ये जा रहा है। आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो एक लेमैन, जो एक आम यूज़र सोच भी नहीं सकता। इसलिए इस किस्म की ब्लॉग पोस्ट जब आप क्राफ्ट करेंगे तो इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड ए बिजनेस अराउंड इट। देखिए एट द एंड कंक्लूजन भी दे रहा है, एग्जैक्टली इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए मैंने मीडियम में ब्लॉग बनाया था। ठीक है जी, आप ये देख लें कि हमें आउटलाइन मिल गई। अब हमने सिंपली करना क्या है कि ईच आउटलाइन को उठाना है। फर्स्ट करें, ये ए है, आई इंट्रोडक्शन के अंदर, उसके बाद नंबर 2 है द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव गोल सेटिंग है। उसको हमने सिंपली ये, लेट्स से ये है डेफिनेशन ऑफ गोल सेटिंग है, हमने इसको सेलेक्ट करना है यहाँ से और इसका पैराग्राफ हमने चैट जीपीटी से पूछ लेना है। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँ। बाकी ब्लॉग पोस्ट लिखने से पहले सबसे पहले हम कहते हैं कि यार आप हमें जो है ना इसकी इंट्रोडक्शन लिख दो, इसके बारे में हम कहते हैं कि राइट दी शॉर्ट इंट्रोडक्शन फॉर दिस ब्लॉग पोस्ट। अब अच्छी बात यह है कि चैट जीपीटी जो है वो याद रखता है कि हम किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। अब हमें उसको ये नहीं बताना पड़ेगा कि कौन सी ब्लॉग पोस्ट, उसको पता है कि जिस ब्लॉग पोस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी राइट द शॉर्ट इंट्रोडक्शन फॉर दिस ब्लॉग पोस्ट। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो हमें ये इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देगा इसकी जो ब्लॉग पोस्ट हमने जो आइडिया लिया है गोल सेटिंग के बारे में या अचीवमेंट के लिए। ये आप देख रहे हैं, गोल सेटिंग इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो उसकी हमें एक शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन लिख देगा हमारे ब्लॉग पोस्ट की। हमने करना क्या है, सिंपली इस शॉर्ट इंट्रोडक्शन को, जो सबसे पहली चीज़ है, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं मीडियम के ऊपर आता हूँ। अच्छा, मीडियम पे मैंने अकाउंट बनाया हुआ है medium.com के ऊपर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं ताकि मैं जो भी नई ब्लॉग पोस्ट लिखूँ वो आपको मिले। उसके अलावा आपका अगर अपना ब्लॉग है या अगर आप अपना ब्लॉग बनाने में आप इंटरेस्टेड हैं तो मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है उसके ऊपर कि मीडियम के ऊपर ब्लॉग बना के आप कैसे इसको स्केल कर सकते हैं और मोनेटाइज कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको बेसिकली स्विच कर सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर भी। या अगर आप अपनी ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं मीडियम के ऊपर तो आप सिंपली उनको अपना जो पर्सनल ब्लॉग है उसके ऊपर भी इसी चीज़ को उठा कर रख सकते हैं। तो 2 वेज आपको ट्रैफिक मिलेगी। मीडियम से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मीडियम से ट्रैफिक मिल के वो आपकी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, वहाँ पे आप उनको एफिलिएट प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं, एफिलिएट लिंक भी सेल कर सकते हैं, एडसेंस के जरिए भी अर्निंग कर सकते हैं एंड सो मच। और अपनी छोटी मोटी प्रोडक्ट्स भी बना के आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ की जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाएगी आपके ब्लॉग के ऊपर भी। लेकिन पहले आपने इसके ऊपर अथॉरिटी बिल्ड करनी है 4-6 महीने मेहनत के बाद। ठीक है जी, तो मैं ऑल द वे आप आता हूँ। मैंने मीडियम के बारे में पूरी वीडियो बनाई हुई, वो आप लोग आके देख लीजिएगा कि मीडियम कैसे काम करता है, इसके ऊपर अकाउंट कैसे बनना है और इसके ऊपर आपने इस तरह से ब्लॉग कैसे लिखना है। आप ये देख रहे हैं कि 7 फरवरी को मैंने ये ब्लॉग लिखा है एग्जैक्टली इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए, जो प्रोसेस अब आप देख रहे हैं। मैं सिंपली यहाँ से राइट के ऊपर क्लिक करता हूँ और हम ब्लॉग अपना लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन का। वो हमें टाइटल कह रहा है, टाइटल अभी हम नहीं लिखेंगे, वो कह रहा है कि टेल ये स्टोरी। मैं यहाँ पे सिंपली वो जो इंट्रोडक्शन मैंने है ना यहाँ से मैंने कॉपी किया है, ये देख रहे हैं आप इंट्रोडक्शन, और मैंने यहाँ पर आके इसको अपने मीडियम के ब्लॉग के अंदर पेस्ट कर दिया। एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, मैं इसकी ज़रा फॉर्मेटिंग के लिए, ताकि फॉर्मेटिंग अच्छी लगे, ये आप देख रहे हैं डिफरेंट जगह से आकर आप इसको ब्रेक कर लें। तो मैं यहाँ से डिफरेंट जगह से इसको ब्रेक करूँगा, इनको छोटे छोटे पैराग्राफ के अंदर चेंज कर लूँगा ताकि वो रीडेबल लगे और देखने में भी अच्छा लगे और लोग जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। और एक चीज़ और आप ये देखें, मैंने ग्रामरली एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, तो वो मुझे बता रहा है अगर कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो या ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो आप भी अपने ब्राउजर के ऊपर ग्रामरली जो है वो इंस्टॉल कर लें। आप देख रहे हैं डिफरेंट चीज़ें मुझे दिखा रहा है कि दिस इज नॉट हाउ इट्स वर्क, मैं इसको डिसमिस कर देता हूँ, तो एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है जी, इस तरह से ग्रामरली एक्सटेंशन को भी आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं और आपके आर्टिकल को इन्हांस करने में बड़ा हेल्प करेगा, आपके ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर मिस्टेक्स को रिमूव करेगा। ठीक है जी, ये इंट्रोडक्शन मैंने लिख लिया आके। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है। अच्छा जी, मैं वापस आता हूँ चैट जीपीटी के अंदर और मैंने इंट्रोडक्शन तो लिख लिया, मैंने कॉपी पेस्ट भी कर दिया अपने मीडियम ब्लॉग के अंदर। उसके बाद हम करते क्या है कि बेसिकली इंट्रोडक्शन यही है, डेफिनेशन ऑफ गोल सेटिंग। नेक्स्ट क्या है जी हमारा बी, इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम करते क्या है कि मैं ऑल द वे डाउन आता हूँ, आप देखेंगे इस प्रॉम्प्ट को आपने यूज़ करना है। मैं यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करता हूँ प्रॉम्प्ट। यहाँ पे मैं कहता हूँ राइट ए फ्यू शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द ब्लॉग पोस्ट। कौन सा सेक्शन, उस सेक्शन के लिए आपने करना क्या है कि ऊपर आना है यहाँ पे, जिस सेक्शन की हम अभी बात कर रहे थे, अब ये वाला बी वाला सेक्शन है, इसको सिंपली आपने यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, उसके बाद आपने स्क्रॉल ऑल द वे डाउन और यहाँ पर आकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। राइट ए फ्यू शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द ब्लॉग पोस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, उसको वहाँ से आपने सिंपली कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। अब इसी तरह से आपने जितने भी सेक्शंस हैं ना, राइट ए फ्यू शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द ब्लॉग पोस्ट, ये लिखना है, इस प्रॉम्प्ट को फॉलो करना है और उसके बाद उस सेक्शन को कॉपी पेस्ट करके लिख देना और एंटर प्रेस करना है और आपको पैराग्राफ लिख देगा आपके उस सेक्शन के बारे में, आपके उस ब्लॉग पोस्ट के टाइटल के बारे में, सब टाइटल के बारे में, जो आपने ऊपर आउटलाइन में से उठा लेना है।
ठीक है जी, अब वो पैराग्राफ लिख रहा है हमारे उस सेक्शन के बारे में। इन द मीन टाइम ये पैराग्राफ अपना लिख रहा है, तो हमने करना सिंपली क्या है कि मैं ऑल द वे अप आ जाता हूँ और हम उसको उस सेक्शन को हम यहाँ से उठा के कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, हमने इसको कॉपी ऑलरेडी वैसे किया हुआ था, लेकिन एनीवे मैं इसको यहाँ से उठा के कॉपी करता हूँ, अपने मीडियम ब्लॉक के ऊपर वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे सिंपल टेक्स्ट होता है, लेकिन इसको आपने सिलेक्ट करना है और जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं आपको ये बड़े वाला निशान नजर आ रहा है टी का, टेक्स्ट का, तो ये एक तरह की हेडलाइन सी आपकी बन जाएगी। ठीक है ना, यू कैन डू दैट एज वेल, ताकि बीच में ये हम ब्रेक भी कर दें अपने पैराग्राफ्स को और हमें पता चल जाए नेक्स्ट कौन से सेक्शन में हम जा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमने सिंपली एंटर प्रेस करना है और हमने यहाँ पे वापस आना है अपने चैट जीपीटी के अंदर और यहाँ से हमने ऑल द वे डाउन जाना है और ये जो इसने हमें ब्लॉग पोस्ट का हिस्सा ये वाला सेक्शन लिख के दिया है, इसी टॉपिक के ऊपर मैं वापस आता हूँ मीडियम ब्लॉग के ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है जी, यहाँ से हम सिंपली इसको उठा लेते हैं। ठीक है, हमने इसका शॉर्ट पैराग्राफ कहा था, ये सिंपली हमने इसको उठा लिया। हम वापस आते हैं मीडियम ब्लॉग के ऊपर और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देते हैं। अगर आपने इसको रीफॉर्मेटिंग बेहतर तरीके से करना है, अगेन डिफरेंट स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स आपको बता रहा है, डिफरेंट चीज़ें आपको बता रहा है, उनको भी आप ग्रामर इंस्टॉल की हुई तो वी कैन डू दैट। अगेन यहाँ पर आकर मैं फिर इसको रीफॉर्मेट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि छोटे छोटे पैराग्राफ्स में ब्रेक हो जाए आपका टेक्स्ट। ठीक है जी, मैं ऑल द वे आप आता हूँ, मैं देख लेता हूँ हाउ इट्स लुक। ये बहुत बड़ा पैराग्राफ लग रहा है, तो अगेन इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं डिफरेंट जगह से आके, ताकि इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो अच्छी लगे। नाउ इट लुक्स गुड। अच्छा, अब हम ऑल द वे डाउन आते हैं। उसके बाद वंस वी डन हियर, फिर अपने एंड में आप जो आपका ब्लॉग पोस्ट का है यहाँ पे एंटर करें, एंटर करें। अब नेक्स्ट हमने करना क्या है कि उसी तरह से फिर हमने वापस आना है अपने चैट जीपीटी के अंदर और हमने उसी को कॉपी कर लेना। ये देख रहे हैं आप, राइट ए फ्यू शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द ब्लॉग पोस्ट, इसको आपने उठाना है यहाँ से। मैं इसको कॉपी करता हूँ। नेक्स्ट है जनाब हमारा सी, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द साइंस बिहाइंड गोल सेटिंग, इसको हमने कॉपी करना है। ठीक है जी, इसको कॉपी करके ऑल द वे डाउन मैंने आ जाना। अभी देखे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट के अंदर, राइट ए फ्यू शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द ब्लॉग पोस्ट, और यहाँ पर आकर मैंने सिंपली उस सेक्शन को पेस्ट कर देना है। अब ये हमें उसी तरह से अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन हमें हमारा ब्लॉग पोस्ट का पैराग्राफ लिखना शुरू कर देगा, जिसको हमने सिंपली यहाँ से कॉपी और पेस्ट करके अपने मीडियम ब्लॉग के अंदर, या आपका वर्डप्रेस का ब्लॉग है या आपका किसी भी और प्लेटफॉर्म पे ब्लॉग है, आपने उसको ऐड कर लेना है। अच्छा जी, हमने करना कि ये देखें उसने हमारा पैराग्राफ लिख दिया अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। वो सेक्शन कौन सा था जी? ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द साइंस बिहाइंड गोल सेटिंग। ठीक है, ये मैं अगर स्क्रॉल डाउन इसको करता हूँ, नीचे आता हूँ, तो इसने पूरा पैराग्राफ जो हमें लिख दिया। हम यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पर अगेन हम इसको पेस्ट करते हैं उस सेक्शन की हेडलाइन को, और अगेन हम इसको सिलेक्ट करते हैं। और जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको डिफरेंट टेक्स्ट की ऑप्शन नज़र आ जाएंगी। आप यहाँ से टी प्रेस करें और ये बेसिकली आपकी हेडलाइन बन जाएगी। ठीक है जी, ये ब्रीफ हम कर लेते हैं, चले दैट्स फाइन जी। उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है, एंटर प्रेस करना और अपने ब्लॉग का जो बाकी हिस्सा, जो सेक्शन है जिसकी हेडलाइन की बेस पे उसने आपके लिए पैराग्राफ जनरेट किया था, उसको सिंपली आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और हम वापस आएंगे अपने उसके ऊपर मीडियम के ब्लॉक के ऊपर, उसको पेस्ट कर देंगे। अगेन अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहें तो डिफरेंट फॉर्मेटिंग मैंने आपको समझा चुका हूँ और मैं फर्दर नहीं करूँगा, तो आप इसको फॉर्मेटिंग को ब्रेक कर सकते हैं ताकि वो अच्छा लगे देखने वालों को, पढ़ने वालों को। ठीक है जी, मैं एक और इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। तो इसी तरह से प्रोसेस आपने इसको फॉलो करना है अपने ब्लॉग पोस्ट को बनाने के लिए। मैं वापस आता हूँ, हम करते क्या है कि जी हम ऑल द वे अप जाते हैं। ठीक है जी, ऑल द वे अब हम आए हैं, तो आप ये देखेंगे ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द साइंस बिहाइंड गोल सेटिंग्स, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो फेज हमें वो दिखा रहा है, द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव गोल सेटिंग। अच्छा, अब हम करते हैं क्या है कि इसको उठाते हैं यहाँ से। सबसे पहले इसको हम अपनी हेडलाइन बनाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव गोल सेटिंग। इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ सिंपली जी, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, अपने मीडियम ब्लॉक पर वापस आते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसको हम हेडलाइन बना लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं, अगेन इसको हेडलाइन बना लेते हैं। हम प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव गोल सेटिंग जो है ना, इसके ऊपर ही पैराग्राफ लिख लेते हैं। हम नीचे आते हैं और हम सिंपली वही काम करेंगे। मैं इसको पेस्ट करता हूँ और अगर हम ऊपर आएँ तो आपको, मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट ए फ्यू शॉर्ट पैराग्राफ दिस सेक्शन ऑफ द ब्लॉग पोस्ट, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है जी, और उसके बाद हम यहाँ पर आकर इसको शुरू में पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से थोड़ा सा स्पेस देते हैं, राइट ए फ्यू शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द ब्लॉग पोस्ट, द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव गोल सेटिंग। हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमें करेगा क्या कि ये इसके ऊपर हमें वही पैराग्राफ जनरेट करके दे देगा। दिस इज हाउ यू गोना डू इट, स्टेप बाय स्टेप आपने पूरे ब्लॉग को इससे फॉलो करना है और इस तरह से आपने बनाना है। लेकिन जी ये काम कर रहा है। इन द मीन टाइम अगर मैं वापस आके देखता हूँ तो ये दिस इज एक्चुअली बेसिकली अवर टॉपिक है, हमारा हेडलाइन है, और उसके बाद ये पैराग्राफ लिख रहा है, वंस इट इज गोइंग टू कंप्लीट इट। देखें उन सारे छोटे छोटे नीचे जो उसने अपने सब पैराग्राफ दिए हुए थे, स्मार्ट गोल्स की बात कर रहा है,
डिफरेंट हम ब्रेकिंग की बात कर रहा है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गोल सेटिंग इज राइटिंग डाउन योर गोल्स, सारी बात कर रहा है। ब्रेकिंग डाउन लार्ज गोल्स इनटू स्मॉलर, उन सारी चीज़ों की बात कर रहा है। और एट द एंड जो है आपको कंक्लूजन भी बता रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कंक्लूजन फॉर दिस होल पैराग्राफ। अब हमने करना क्या है कि हमने सिंपली इसको यहाँ से उठा के कॉपी कर लेना है। इसी तरह से इस प्रोसेस को आपने फॉलो करना है और हमने सिंपली वापस आकर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अगेन ब्रेकिंग डाउन दी, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सेक्शंस को छोटे छोटे सेक्शन में चेंज कर लें। मतलब ये जो फॉर्मेटिंग आपकी हो जानी चाहिए, आप काट के छोटे छोटे पैराग्राफ में कर लें तो इट्स गोना लुक गुड। लेट्स से यही आपने इसी प्रोसेस को फॉलो करना है आपने। मैं कहता हूँ कि दैट्स द एंड। मैं वापस आता हूँ सेल्फ हेल्प के ऊपर। अगर मैं इसको लेट्स से मैं ऑल द वे आप आता हूँ, अगर हम फर्दर चाहें तो आप ये देखें कि द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव गोल सेटिंग उसने हमें कर दिया है। अगर हम चाहें नीचे आएँ तो आप ये देख रहे हैं कि वो ब्रेकिंग डाउन लार्जर गोल्स इनटू स्मॉलर स्पेसिफिक गोल्स, स्मार्ट गोल्स को सारी इन जो सब कैटेगरीज है ना, सब पैराग्राफ, इनकी बात वो इसी पूरी हेडलाइन के नीचे कर चुका है अगर आप पढ़ें जाके उसको। तो उसके बाद है जी ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स टू गोल अचीवमेंट, तो मैं इसको जाके लिखूंगा हेडलाइन के तौर पर और फिर मैं इसको कहूँगा राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट दिस टॉपिक ऑफ द ब्लॉग पोस्ट या अबाउट दिस सेक्शन ऑफ द ब्लॉग पोस्ट। तो उसी तरह से आपने करना है जैसे मैं करता हूँ, तो आपका ब्लॉग पोस्ट ऐसे बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमने करना क्या है, नेक्स्ट काम क्या है कि मैं चाह ही रहा हूँ, अच्छा नेक्स्ट जो मैं काम करना चाह रहा हूँ, मैं AI इमेज इंक्लूड करना चाह रहा हूँ। AI इमेज मैं कैसे इंक्लूड करूँगा, हम चैट GPT से पूछेंगे और उसके बाद हम फ्री के AI के प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे। मैं मिड जर्नी को यूज़ नहीं करूँगा, वो पेड वर्जन है। अगर आप 10 15 20 क्रेडिट या 20 इमेजेस यूज़ कर भी लेंगे उसके बाद वो आपसे पैसे मांगेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसके बहुत ज़्यादा अल्टरनेट जो है मार्केट में आ चुके हैं जो बिल्कुल तकरीबन उसी की तरह के AI जनरेटेड इमेजेस आपको बना के देते हैं अकॉर्डिंग टू योर ब्लॉग पोस्ट। मैं आपको दिखा दूँगा उसके ऊपर हमने कैसे काम करना है और कैसे इमेजेस हमने चैट GPT से जनरेट करना है, जैसे मैंने अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर किए हुए थे और हमने अपने मीडियम ब्लॉग के अंदर ऐड करने हैं। अच्छा जी, हमने कौन से AI इमेजेस अपने ब्लॉग के अंदर स्टोरी के अंदर ऐड करने हैं जो रेलेवेंट लगे हैं, तो हमने सिंपली इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करना है। गिव मी 3 आइडियाज ऑफ व्हाट इमेज शुड आई यूज टू रिप्रेजेंट। आपने प्रॉम्प्ट लिखना है। उसके बाद हमने करना क्या है कि हमने ऊपर आना है, मैं लेट मी जस्ट कम ऑल द वे अप, और हमने डिफरेंट अपने सेक्शन देख लेने हैं अपने इसके ब्लॉग के। फर्स्ट करें, डेफिनेशन की तो ज़रूरत नहीं है, हम उसका एक जिसको कहते हैं कि मेन इमेज बनाएंगे, फीचर्ड इमेज में आपको दिखाऊंगा एट दी एंड उसको कैसे ऐड करना है। हमने यहाँ से ले लेना है द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अगर हम अपने ब्लॉग के ऊपर वापस आएँ तो बेसिकली ये पहली हेडलाइन थी, इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है जी। उसके बाद मैं वापस आता हूँ और ये आप देख रहे हैं ऑल द वे डाउन में आता हूँ। गिव मी 3 आइडियाज ऑफ व्हाट इमेज शुड आई यूज टू रिप्रेजेंट। उसके बाद मैं इस सेक्शन को लिख देता हूँ और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब ये मुझे 3 आइडियाज देगा इसके अंदर कि किस तरह से मैं इमेज को ऐड कर सकता हूँ या रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ए पर्सन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ माउंटेन विद देयर आर्म्स रेज्ड इन विक्ट्री सिंबलाइजिंग द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स एंड द बेनिफिट ऑफ गोल सेटिंग। ठीक है, आप नंबर 1 भी उठा सकते हैं, ये बेसिकली हमें प्रॉम्प्ट मिल गए। नंबर 2 आइडिया भी उठा सकते हैं, नंबर 3 आइडिया भी उठा सकते हैं। फर्स्ट करो कोई भी आपको पसंद है। लेट्स से मैं ये इसी को उठा लेता हूँ और मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। जो फ्री की वेबसाइट है यहाँ पे लेक्सिका है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। लेक्सिका है, dreamlike.art है या instantart.io है। उसके ऊपर आके आप सिंपली ये देखें, यहाँ पर आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। आप सिंपली कर क्या सकते हैं, इस प्रॉम्प्ट को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जनरेट, अगर मैं हिस्ट्री के ऊपर आऊँ तो आप ये देखेंगे मैंने डिफरेंट इमेजेस बनाए हुए। ये आप देख रहे हैं जो मेरे ब्लॉग पोस्ट में आपने इमेजेस देखे हैं, मैंने इसी से बनाए हुए, इसी से मैंने जनरेट किए हुए हैं ब्लॉग पोस्ट से अपने बनाए हुए इमेजेस, ये आप देख रहे हैं। तो मैं करता क्या हूँ, बेसिकली जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, lexica.art। अगर आपको इसका पता नहीं है तो आप सिंपली मेरी वीडियोस आप वॉच कर ले, मैंने 3 AI टूल्स के बारे में बताई हुई है। ठीक है, फ्री के जो मिड जर्नी से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये इनको आप बहुत ज़्यादा इमेजेस बना सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मिड जर्नी के, और फ्री में आपको कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके मैं अकाउंट के ऊपर आऊँ तो आप यहाँ पर नीचे आके देखें, वो कह रहा है कि जी आप स्टार्टर वाला जो है ये आपको 1000 फास्ट जनरेशन पर मंथ, 1000 आप जो है वो जनरेट कर सकते हैं इमेज। लेकिन अगर आप नीचे आएँ ऑल द वे, आप देख रहे हैं हर महीने आपको 100 इमेज बनाने की ये आपको कैपेबिलिटी देता है फ्री के अंदर। ये आप देख रहे हैं, अब मैंने इस वक्त तो 44 इमेजेस में बना चुका हूँ, तो 100 इमेजेस आप फ्री के इसके अंदर बना सकते हैं। इसके अलावा दूसरी वेबसाइट है instantart.io, वो तो बिल्कुल फ्री है। फिर है dreamlike.art, उसके अंदर भी आप मैंने दिखाया हुआ अपने डिफरेंट वीडियोस में आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो इनके ऊपर आके आप सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक करें। ये जो प्रॉम्प्ट आपने यहाँ से कॉपी किया है ये वाला, मैं सिंपली आके यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को, लेट मी जस्ट पेस्ट इट राइट हियर, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ए पर्सन, या आप देख रहे हैं स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए माउंटेन। इसको आप फिर अपनी मर्जी से, जिस तरह से मर्जी जो आपको अच्छा ना लगे, डिफरेंट वेरिएशंस आप इमेज की क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कहता हूँ पर्सन की बजाय मैं कहता हूँ ए रोबोटिक इमेज, ठीक है ना।
A robotic image standing at the top of a mountain with their arms raised in victory, symbolizing the achievement of their goals and the benefits of goal setting. मैं सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये लीजिए ठीक है जी, डिफरेंट इमेजेस आ गए हैं। तो अगर लेट्स से अगर आपको ये पसंद नहीं है तो और इमेजेस आप डिफरेंट वेरिएशंस आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर ताकि बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, मैंने आपको समझाना चाह रहा हूँ हर चीज़ से मिसाल देकर। लेट्स से मैं कोई भी ये वाला उठा लेता हूँ अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे इमेज पसंद है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैं सेव इमेज करता हूँ और इसको मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ए रोबोटिक इमेज वन, शायद इस नाम से पहले भी मेरे डेस्कटॉप पे पड़े हों, इसलिए मैंने इसको रोबोटिक इमेज वन का नाम दे दिया है ताकि मुझे डिस्टिंग्विश कर सकूं। मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूं, लेकिन ये सेव हो गया मेरे डेस्कटॉप पे। मैं अपने मीडियम ब्लॉक के ऊपर वापस आता हूं। आप यहाँ पे देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब मैं चाहता हूँ कि इसको रिप्रेजेंट करे मेरा इमेज। मैं सिंपली यहाँ पर आकर इससे पहले मैं एंटर प्रेस करता हूँ और थोड़ा सा स्पेस दे लेता हूँ। ये आपको प्लस का साइन नजर आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करें, ये इमेज के ऊपर आप क्लिक करें और मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर अगर जाऊँ तो यहाँ पर हमें वो रोबोटिक इमेज, ये वाला कौन सा इमेज हमने अभी सेव किया नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें और ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह से अब आप ये देखेंगे इमेज ऐड हो गया और उसके बाद इस इमेज की रेलेवेंसी के मुनासबत से ये मेरा टाइटल है और मेरी बाकी ब्लॉग पोस्ट आपको नजर आ रही है। हम स्क्रॉल करते हैं ऑल द वे डाउन, अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द साइंस बिहाइंड गोल सेटिंग। ठीक है ना, इसको मैं उठा लेता हूँ। अब हम करेंगे क्या कि वापस आता हूँ अपने चैट जीपीटी के अंदर और आपने वही काम करना है। मैं लेट्स से इसको यहाँ से पेस्ट करता हूँ आके और मैं ऊपर आता हूँ। अब आप ये देखेंगे, लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट अप, गिव मी 3 आइडियाज ऑफ व्हाट इमेज शुड आई यूज टू रिप्रेजेंट। मैं इसको अगेन उठाता हूँ यहाँ से और जो मेरा दूसरा टाइटल है ये टाइटल था ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द साइंस बिहाइंड गोल सेटिंग। ये लीजिए मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर आके। अब हमें ये 3 आइडियाज़ देगा, बेसिकली हमें 3 प्रॉम्प्ट देगा जिसमें से हम कोई भी सिलेक्ट करेंगे, जो मैंने अभी पहले वाला इमेज सेलेक्ट किया, और उसी तरह से हम लेक्सिका में जाके या हम ड्रीम लाइक डॉट आर्ट में जाके या इंस्टेंट आर्ट डॉट आईओ में जाके जो है हम उस प्रॉम्प्ट के ज़रिए हम इमेज कैप्चर कर लेंगे। अगर हमें एक इमेज पसंद नहीं तो हम उसके डिफरेंट वेरिएशंस भी ले सकते हैं। जो इमेज हमें पसंद आए हम अपने उसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर। लेकिन उसने हमें 3 प्रॉम्प्ट्स दे दी, यहाँ से हम कोई भी उठा ले। A person standing in front of a graph with a rising line symbolizing the idea। अब बेसिकली ये कर क्या रहा है, मैं वापस आता हूँ, ये इसकी बेस के ऊपर ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द साइंस बिहाइंड गोल सेटिंग, इस सेक्शन की बेस के ऊपर हमने यहाँ पे इसको पूछा था। अगर मैं ऊपर आऊँ, गिव मी 3 आइडियाज ऑफ व्हाट इमेज शुड आई यूज टू रिप्रेजेंट ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द साइंस बिहाइंड गोल सेटिंग, या आपने ये वाला प्रॉम्प्ट लिखना है। ठीक है जी, इस प्रॉम्प्ट को लिखने के बाद आपने बेसिकली वो सेक्शन का टाइटल लिख देना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको वो इमेज बना कर दे देगा। लेट्स से ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए पर्सन होल्डिंग ए बीकर विद ए ग्रोइंग प्लेन। चलें जी, मैं इसको पकड़ लेता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ मुझे ये प्रॉम्प्ट पसंद है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं लेक्सिका के ऊपर वापस आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं जनरेट के ऊपर, लेट मी जस्ट कम ऑल द वे अप। ठीक है, जनरेट के ऊपर आके अगेन मैं ये रोबोटिक इमेज को ऐसे रहने देता हूँ क्योंकि मुझे रोबोटिक इमेज ही चाहिए, मुझे किसी ह्यूमन का इमेज नहीं चाहिए। ये वो कह रहे हैं कि पर्सन होल्डिंग ए बियर, मैं कहता हूँ कि जी ए पर्सन की बजाय मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ए रोबोटिक इमेज होल्डिंग ए बीकर, ठीक है, वापस आ गया। कुछ मुझे स्पेलिंग के बता रहा था, यहाँ से आई कैन करेक्ट इट, दैट्स फाइन। ओके जी, मैं जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। लेट्स से किस किस्म का इमेज हमें ये देता है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू हमारे टेक्स्ट उसने हमें ये इमेज दे दिया अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉम्प्ट। हम इसको दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं, इसकी डिफरेंट वेरिएशन भी ले सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, फिर मैं राइट क्लिक करता हूँ, सेव इमेज एज, मैं कहता हूँ जी अगेन इसको डिफरेंट नाम दे देता हूँ। ठीक है जी, हम वापस आते हैं, ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द साइंस बिहाइंड गोल सेटिंग। मैंने उसको सेव कर लिया उस इमेज को। तो मैं करता क्या हूँ, अगेन मैं यहाँ पर आकर एंटर प्रेस करता हूँ, स्पेस बन जाएगी, ये प्लस के साइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इस इमेज को जो मैंने अभी सेव किया है, दूसरे वाला इमेज जो मैंने अभी जनरेट किया, उसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, अब आप देख रहे हैं कि आपके इमेज जो है, ये पहला इमेज था अकॉर्डिंग टू आवर टाइटल, ये आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर बेसिकली इसके इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग, इस सेक्शन के वो आ गया। उसके बाद उसको पढ़ने के बाद जब लोग नीचे आएंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ साइंस बिहाइंड गोल सेटिंग, थोड़ा सा ऊपर आता हूँ। ठीक है, उसने ऐसे दिखा दे जैसे साइंस का कोई फार्मूला नहीं बन रहा होता साइंस के लैब्स में। उसके बाद हम नीचे आते हैं और तीसरा वाला द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव गोल सेटिंग, हम इसको उठा लेते हैं यहाँ से और हम फिर वही काम करेंगे। सिंपली मैं वापस आ जाता हूँ अपने चैट जीपीटी के अंदर और मैं यहाँ पर आकर पेस्ट करता हूँ प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव गोल सेटिंग। उसको फिर मैं कहता हूँ कि जी की गिव मी 3 आइडियाज ऑफ व्हाट इमेज शुड आई यूज टू रिप्रेजेंट। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से आकर इसको शुरू में पेस्ट कर देता हूँ। लेट मी जस्ट पेस्ट स्पेस बार, प्रेस एंटर और लेट मी जस्ट गो ऑल द वे डाउन
अब वो हमें डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स देना शुरू कर देगा और फिर हमने वही करना है कि इनको कॉपी करना है, पेस्ट कर लेना है, लेक्सिका के अंदर जाके और इमेज अपना जनरेट कर लेना है, उसको कॉपी कर लेना है, उसको मतलब सेव कर लेना है अपने कंप्यूटर के ऊपर और देन उसको हम ऐड करेंगे अपने मीडियम ब्लॉग के ऊपर। अच्छा जी, गिव मी 3 आइडियाज ऑफ व्हाट इमेज शुड आई यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव गोल सेटिंग। ये हमने यहाँ से अगर मैं मीडियम ब्लॉग में वापस आऊँ तो प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव गोल सेटिंग अकॉर्डिंग टू दैट टाइटल हमने यहाँ से 3 आइडियाज उससे प्रॉम्प्ट के इमेज के लिए आइडियाज हमने मांग लिया। ठीक है जी, आप ये देख सकते हैं कि उसने हमें यहाँ पे लेट मी जस्ट गो ऑल द वे डाउन, ये 3 आइडियाज दे, तो यहाँ से हम कोई भी आइडिया पकड़ लेते हैं, ए बी या सी। फर्स्ट करें, ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए रोड मैप सिंपलाइजिंग द आइडिया ऑफ अ प्लान एंड ए पार्ट टू अचीव गोल। चलें जी, मुझे ये पसंद है, मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ और उसके बाद मैं अगेन वापस आता हूँ लेक्सिका डॉट आर्ट के अंदर और यहाँ से आकर मैं सिंपली जनरेट के ऊपर लेट मी जस्ट कम ऑल द वे अप। यहाँ पर हम इसको रोबोटिक इमेज को मैं ऐसे रहने देता हूँ और मैं बाकी जो एरिया है उसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि मुझे रोबोटिक इमेज चाहिए। वो कह रहे हैं अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए रोड मैप, तो मैं कहता हूँ कि जी यहाँ से ए रोबोटिक इमेज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए रोड मैप। ठीक है जी, मैं इसको वापस आता हूँ, दैट्स फाइन। उसके बाद मैं जनरेट करता हूँ, ये लें जी। ठीक है जी, उसने हमें अगेन 4 इमेजेस दे दिए हैं, तो विच लुक्स वेरी वेरी गुड। मुझे लेट से ये वाला पसंद है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज एज। ठीक है जी, ए रोबोटिक इमेज 4 के नाम से मैंने इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। मैं वापस आता हूँ अपने ब्लॉग के अंदर, द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव गोल सेटिंग। तो मैं करता क्या हूँ कि यहाँ शुरू में आके टी के सामने एंटर प्रेस कर लेता हूँ, स्पेस बन जाएगा और मैं यहाँ पे प्लस साइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। देन आई एम गोना क्लिक ऑन इमेज और मैं वो चौथा जो इमेज है जो मैंने अभी सेव किया है अकॉर्डिंग टू माई हेडलाइन, लेट मी जस्ट गो अप, वो इमेज कौन सा था, हेडलाइन कौन सी थी, द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव गोल सेटिंग। ठीक है जी, ये 3 इमेजेस हमारे पास हो गए। अगर मैं ऑल द वे आ पाऊँ तो वी कैन सी दैट ये सेकंड इमेज था और ये वाला फर्स्ट इमेज था, ये फर्स्ट इमेज। ठीक है जी, अब हमने करना क्या है कि लेट मी कम ऑल द वे डाउन। मैं इसको कहता हूँ कि आप मुझे लेट मी जस्ट कम ऑल द वे डाउन राइट हियर, तीसरे इमेज के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पर आता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ जी, मैंने सिंपली आके प्रॉम्प्ट लिखा है जी, राइट एफएक्यूज फॉर दिस होल आर्टिकल। मैं कहता हूँ कि जोन सा मैंने ये ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल लिखा है इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप मुझे लिख के दे दो। अब आप ये देख रहे हैं हमें सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लिख के दे रहा है, जो भी हमने ब्लॉग पोस्ट जिस टाइटल के ऊपर या जिस टॉपिक के ऊपर हमने लिखी है उसके हमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लिख के दे रहा है। हमने सिंपली करना क्या है कि हम वापस आते हैं अपने मीडियम ब्लॉग के ऊपर और यहाँ पर आकर हम टाइटल लिखते हैं जी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है जी, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा चलें छोटी हेडलाइन में तब्दील कर देता हूँ और यहाँ पे ये मुझे फ्री कुछ कह रहा है कि आप इसको स्पेलिंग को ठीक करें, दैट्स फाइन। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से थोड़ा सा आई कैन एक्चुअली रिमूव द स्पेस एज वेल। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये बेसिकली दूसरे टेक्स्ट के साथ अलाइन हो जाएगा। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ और अगर आप वापस आएँ अपने चैट जीपीटी के अंदर तो उसने 6 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपको ये देख रहे हैं बनाकर दे दिए हैं आपके ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, आपके ब्लॉग पोस्ट के टाइटल के मुताबिक जो कुछ आपके ब्लॉग पोस्ट में लिखा गया है वो आपको उसने बना के दे दी। ये करता क्या है कि इस फॉर्मेटिंग इतनी अच्छी नहीं होती, फॉर्मेटिंग आपको ठीक करनी होती है। यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, आप देख रहे हैं तो हमने सिंपली करना क्या है कि इसकी फॉर्मेटिंग को ठीक कर देते हैं। ठीक है जी, आप देखें मैंने इसकी फॉर्मेटिंग का ठीक कर दिया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को। और उसके बाद मैं एट दी एंड यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरी बायो भी होनी चाहिए, तो मैं सिंपली करता क्या हूँ कि मैं वापस आता हूँ चैट जीपीटी के अंदर एज एन ऑथर, मैं अपनी बायो भी लिखता हूँ। तो मैं सिंपली आके ये वाला प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, इसको आगे कहता हूँ राइट एंड कैची ऑथर बायलाइन बाय शांदीन, a YouTuber and advertising agency owner and a blogger who's trying to help new entrepreneur to start a profitable online business from the comfort of home। ठीक है, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये हमें एक छोटी सी बायो दे देगा तो हम उस बायो को सिंपली ऐड कर लेंगे अपने ब्लॉग के अंदर। आप ये देख सकते हैं शांदीन हेल्पिंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस वन ब्लॉग पोस्ट एट ए टाइम। अगर हम चाहें, मुझे ये नहीं पसंद है तो मैं रीजनरेट रिस्पॉन्स कर लेता हूँ, अब हमें दूसरा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है जी, मुझे ये पसंद आया, empowering entrepreneurs to succeed। Shandin is the YouTube mogul and agency pro and blogger on a mission to help new business owner thrive online। तो मुझे ये चीज़ पसंद आई है। तो हम सिंपली कर क्या सकते हैं कि मैं वापस आता हूँ यहाँ पर अपने ब्लॉग के अंदर और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अबाउट द ऑथर, मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ से आके इसको हम थोड़ा सा जिसको सेमी बोल्ड कर लेते हैं यहाँ से अबाउट द ऑथर को। ठीक है जी, एंटर प्रेस करते हैं और सिंपली वापस आके ये जो हमारी बायो हमें दी है चैट जीपीटी ने बना के बाय लाइन ऑथर की, जिसको हमने इसको प्रॉम्प्ट किया था, इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट करते हैं। नहीं जी, मेरी बाय लाइन भी हो गई। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना इमेज भी यहाँ पे बड़ा सिंपली ऐड कर सकता हूँ। मैं अगर एंटर प्रेस करूँ, बल्कि अगर मैं यहीं से एंटर प्रेस करूँ तो मैं यहाँ पे प्लस प्रेस करूँ और इमेज को क्लिक करूँ
ठीक है जी, इस तरह से ये बायो का भी इमेज मेरा ऐड हो गया। ठीक है जी, इसको मैं बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, वट एवर आई वॉन्ट। और ये नीचे जो है वो मेरी बायो आ रही है। अगर मुझे इमेज नहीं चाहिए तो आई कैन सिंपली रिमूव इट। ठीक है, इस तरह से यू कैन डू दैट एज वेल। अच्छा जी, ये तो आपकी इस तरह से ब्लॉग पोस्ट जनरेट होगी। अब नेक्स्ट हमने करना क्या है कि मैं वापस आता हूँ चैट जीपीटी के अंदर। आपको याद होगा, अगर मैं अपने ब्लॉग के अंदर वापस आऊँ तो हमने इसका टाइटल नहीं लिखा था, लेट मी कम ऑल द वे अप। तो ये है टाइटल वाली प्लेस, तो हमने टाइटल इसका अभी नहीं लिखा था। तो मैं वापस आता हूँ चैट जीपीटी के अंदर, मैं इसको कहता हूँ हमें हेल्प करे हमारा टाइटल लिखने के अंदर। वो सिंपली यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, राइट 5 अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल्स फॉर दिस आर्टिकल। ये जो आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट हमने लिखा है, हमें अटेंशन ग्रैबिंग जो है वो आर्टिकल, इसका ये ब्लॉग पोस्ट का टाइटल लिख के दे। और देखते हैं कि हमें ये 5 टाइटल्स जो है इस हमारे ब्लॉग के लिखना शुरू कर देगा। उसमें से कोई भी हम एक टाइटल अपनी मर्जी का पसंद करके उसको हम टाइटल वाली जगह के ऊपर पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं, अब हमें टाइटल्स इसने देना शुरू कर दिए हैं। द सीक्रेट ऑफ अचीविंग योर गोल्स, unpacking the science of effective goal setting, unlock your potential, step by step guide you setting your and achieve your goals। तो इसमें से जो भी आपको पसंद है, लेट्स से मुझे फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी, हार्नेस द पावर ऑफ गोल सेटिंग द पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस, आज मुझे ये पसंद आया है। मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं वापस आता हूँ अपने मीडियम ब्लॉग के अंदर और यहाँ पर आकर सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, मैं डबल कोटेशन यहाँ से मिस है, मैं ऐड कर लेता हूँ। राइट जी, अब ये हो गया। हम एक और काम कर सकते हैं यहाँ के ऊपर, अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो यहाँ पे एक फीचर्ड इमेज में ऐड कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माय गोल, माय टाइटल। तो मेरा टाइटल है फ्रॉम ड्रीम्स टू रियलिटी, हार्नेस द पावर ऑफ गोल सेटिंग फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। अगेन हम वही काम करेंगे, इसको हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पे वापस आते हैं और हम यहाँ पे चैट जीपीटी को कहेंगे कि वो हमें प्रॉम्प्ट लिख के दे इसका, इस इमेज का। अच्छा जी, मैं अब चैट जीपीटी से कह रहा हूँ कि गिव मी 3 आइडियाज ऑफ व्हाट इमेज शुड आई यूज। ये प्रॉम्प्ट हमने पहले भी यूज किया था, टू रिप्रेजेंट फ्रॉम ड्रीम्स टू रियलिटी, जो मेरा टाइटल है मेरे ब्लॉग पोस्ट का, हार्नेसिंग द पावर ऑफ गोल सेटिंग फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। ये नहीं, जो उसने अब हमारे लिए जो है वो प्रॉम्प्ट लिखना शुरू कर दिया। अब वही काम करेंगे, इनमें से जो प्रॉम्प्ट हमें पसंद होगा उसको हमने कॉपी करना है, सिंपली लेक्सिका डॉट आर्ट के अंदर जाके हमने इसको पेस्ट कर देना और हमारी मर्जी का इमेज जो है हमारे लिए जनरेट कर देगा, जो कि हमारे ब्लॉग पोस्ट के लिए हमारा फीचर्ड इमेज होगा। हम सिंपली उसको वही प्रोसेस करेंगे, मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ। ये ले, उसने 3 आइडियाज हमें दे दिए हैं। पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए स्टेयरकेस लीडिंग टू, कोई भी है, लेट्स से चले ये ए वाले मैं उठा लेता हूँ। अगेन मैं इसको कॉपी करता हूँ, वापस आता हूँ लेक्सिका डॉट आर्ट के अंदर और यहाँ पर हम सिंपली हमने करना क्या है, लेट मी जस्ट कम ऑल द वे अप और यहाँ से मैं इसको करता क्या हूँ, रोबोटिक इमेज को मैं उसी तरह से रहने देता हूँ, बाकी एरिया को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। ये पर्सन कह रहा है ना, पर्सन स्टैंडिंग, के पर्सन की बजाय हमें रोबोटिक इमेज हम लिख देते हैं। ठीक है जी, आपकी मर्जी, अगर आप पर्सन भी ऐड करना चाहें टोटली अप टू यू। बाकी मेरा वही प्रॉम्प्ट मैंने ऐड कर लिया है और मैं सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखते हैं किस किस्म का इमेज जनरेट करता है हमारा फीचर्ड इमेज हमारे ब्लॉग का। ठीक है जी, मैं समझता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द ब्लॉग सेटिंग जो हम चाह रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त फीचर्ड इमेज उसने हमें बना के दिया है कि लोगों को गोल अचीव करने के लिए स्टेयर केस दिखा रहा है कि आपने सीढ़ियाँ चढ़ के एक मुकाम पे पहुंचना है। तो कोई भी आपको यहाँ से आप इमेज उठा सकते हैं जो आपको पसंद हो। मुझे ये भी पसंद है, ये भी बहुत अच्छा, तो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन इट, राइट क्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ इस इमेज को और मैं इसको नाम दे देता हूँ जी, गोल अचीविंग, और इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेता हूँ और मैं वापस आता हूँ अपने ब्लॉग के अंदर और इस जगह के ऊपर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, प्रेस करता हूँ एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। और यहाँ पे मैं गोल अचीविंग का जो इमेज मैंने अभी यहाँ पे सेव किया है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको मैं उठा लेता हूँ, मैं ओपन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ले जी, आपका ये ब्लॉग पोस्ट पूरा बन गया है, ऐड हो गया है बाय यूजिंग चैट जीपीटी। आपने, ये आपका टाइटल है, उसके बाद ये देख रहे हैं ये आपका इमेज है, मेन फीचर्ड इमेज है, उसके बाद ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, उसके बाद ये आपका इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग्स फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो टाइटल है, अकॉर्डिंग टू द टाइटल आपका इमेज ऊपर आ गया, ये आपका जनाब टाइटल है। ये उसके बाद आपके शॉर्ट पैराग्राफ्स हैं अकॉर्डिंग टू द टाइटल, नीचे उसी तरह से फिर इमेज आ गया जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इस टाइटल को, ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द साइंस बिहाइंड गोल सेटिंग। ठीक है जी, उसके बाद आप ऑल द वे कम डाउन आए, फिर आपका वो इमेज है अकॉर्डिंग टू योर टाइटल, जो कि आपका ये टाइटल, द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव गोल सेटिंग। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आए, आपका पैराग्राफ है, फिर आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, उसके बाद आपको अबाउट द ऑथर बायो की इमेज नजर आ रही है और छोटी सी बायो जो है वो ऑथर के बारे में लिखी गई है। दिस इज हाउ यू कैन डू इट एट कंप्लीटली, चैट जीपीटी ने आपकी ब्लॉग पोस्ट बना के दी है। आप कोई भी आइडिया ले लें, उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट बनाना शुरू कर दें, मीडियम को ज्वाइन कर लें, medium.com को, और वहाँ से ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जाएं जो कि आपने वर्डप्रेस में बनाई हो या किसी और प्लेटफॉर्म में बनाई हो। आप मिनी, जिसको कहते हैं ना, फॉर्चून बना सकते हैं बाय यूजिंग ब्लॉग पोस्ट, बाय क्रिएटिंग डिफरेंट ब्लॉग्स, बाय यूजिंग द चैट जीपीटी। इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। याद रखिएगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है लोगों को वो हेल्पफुल हो और लोगों के फ़ायदे के लिए हो।
ठीक है, ये ना हो कि सिंपली हमने कॉपी एंड पेस्ट करके ब्लॉग पोस्ट इस तरह से बना रहे हैं, लेकिन आप जो जो आप चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ब्लॉग के अंदर वो लोगों को फ़ायदा देने वाली हों, ताकि जो सर्च इंजन है वो वैल्यू करता है। सर्च इंजन अभी तक ये नहीं कह रहा है कि आपने जो एआई से, बल्कि मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा कि पूरा कॉपी एंड पेस्ट इस तरह से ना करें, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें अपने टेक्स्ट को। डिफरेंट फ्री टूल हैं जैसे क्विलबॉट है और पैराफ्रेजिंग.com है, वो भी एक टूल है, पैराफ्रेज कर सकते हैं कुछ आर्टिकल्स को, तो 100% ह्यूमन जनरेटेड लगे। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप चाह रहे हैं कि जी मैंने ये पूरा ब्लॉग बना लिया है, लेकिन ये पूरा एआई में बना है, लेकिन मैं इसको यूनिक बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको 2 टूल इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिसको आप यूज़ करके बड़ा सिंपली इनको आप ह्यूमनली जनरेटेड फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं, ताकि टोटली यूनिक आपके लिए लगे। अच्छा जी, एंड में मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ फिनिश करने से पहले। लेट्स से अब आपको एक और चीज़ चाहिए, अगर आप ब्लॉग फॉर्चून बनाना चाह रहे हैं तो आप चाहते हैं कि जनाब मेरे जो रेलेवेंट कीवर्ड हैं अकॉर्डिंग टू माय टॉपिक उसके ऊपर मेरा ब्लॉग जो है वो रैंक करे, तो हमने सिंपली यहाँ आके मैंने यहाँ लिखा है कि राइट 10 सर्चेबल कीवर्ड्स फॉर दिस आर्टिकल, जो कि सर्चेबल कीवर्ड्स है, मैंने सिंपली एंटर प्रेस किया। तो अब हमें यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स अकॉर्डिंग टू अवर टाइटल, जिस टॉपिक के ऊपर हमने ब्लॉग लिखा है, और आप देख रहे हैं गोल सेटिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, साइंस ऑफ गोल सेटिंग, effective goal setting, smart goals, writing down goals, breaking down goals, journey from dreams to reality, harness the power of goal setting। इसमें जो 2-3 कीवर्ड है ना वो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, जो कि उनके अंदर कंपटीशन जो है बिल्कुल कम होता है, सर्चेस भी कम होती हैं, लेकिन इसलिए उसके ऊपर आप टॉप पे रैंक कर जाते हैं, आपको ट्रैफिक बड़ी अच्छी मिलना शुरू होती है एज कम्पेयर टू जो थोड़े से कंपेटिटिव कीवर्ड है या पर्सनल डेवलपमेंट है या प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। तो यहाँ से आपको ट्रैफिक मिलना शुरू होती है और आप ग्रो करना शुरू करते हैं। तो आप सिंपली इन कीवर्ड्स को उठा के अपने ब्लॉग के अंदर ऐड कर लें, या अगर वर्डप्रेस में बुला रहे हैं तो वहाँ पे कीवर्ड के एरिया में आप इसको ऐड कर लें, कोई भी आप एसईओ का टूल यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं इसको। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट ए कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट, नॉट ओनली ब्लॉग पोस्ट बल्कि किसी भी एक टॉपिक को उठा के मिनी फॉर्चून, आप बाय राइटिंग ब्लॉग्स आप मिनी फॉर्चून बना सकते हैं, हैविंग ए ब्लॉगिंग बिजनेस बाय यूजिंग सिंपली एआई। ठीक है जी, अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा, डिफरेंट टूल्स आपको दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे ब्लॉग्स जो हैं वो बिल्कुल यूनिक हों, कॉपीराइटेड फ्री, प्लेजरिज्म फ्री हों और हमें किसी किस्म का इशू ना हो, तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह ताला आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जी, आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।